नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चल रही है एपिसोड नंबर 15 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं मेष लग्न के पंचम भाव में यदि चंद्रमा स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 1 नंबर का मतलब होता है मेष लग्न, और मेष लग्न में चंद्रमा चतुर्थ भाव का स्वामी होता है। चंद्रमा चतुर्थ भाव का स्वामी भी होता है, चंद्रमा चतुर्थ भाव का कारक भी होता है। बेसिकली चंद्रमा चतुर्थ भाव का कारक होता है और मेष लग्न की कुंडली में चंद्रमा चतुर्थ भाव का स्वामी होता है। तो यहाँ पर चतुर्थ भाव का स्वामी होकर जब यह अपने स्थान से द्वितीय स्थान और कुंडली के पंचम स्थान में स्थित हो जाता है तो यह एक राजयोग का निर्माण करने वाला बन जाता है, राजयोग कारक बन जाता है। लेकिन यहाँ पर चंद्रमा को केंद्राधिपत्य दोष भी लग रहा है, केंद्र के अधिपति होने का दोष। जब हमने लघु पारशरी की बात करी थी तो उसमें एक विस्तार से हमने चर्चा करी थी केंद्राधिपत्य दोष के बारे में। शुभ ग्रहों को केंद्राधिपत्य दोष लगता है और अशुभ ग्रह केंद्राधिपत्य दोष से या योग से लाभान्वित होते हैं। तो बेसिकली जब सौम्य ग्रहों की बात आती है तो यहाँ पर एक शब्द आता है दोष। तो केंद्र के स्वामी होने का दोष शुभ ग्रहों को लगता है। तो यहाँ पर चंद्रमा एक बहुत शुभ ग्रह है, एक बहुत सौम्य ग्रह है, इसलिए चंद्रमा को विशेष रूप से केंद्राधिपत्य दोष लगता है। तो यहाँ पे केंद्राधिपत्य दोष का स्वामी चंद्रमा एक शुभ भाव का स्वामी जब अशुभ हो जाता है और वह पंचम भाव में बैठेगा तो पंचम भाव को अशुभ कर देगा और स्वयं शुभ हो जाएगा। तो यहाँ पर ओवरऑल चंद्रमा तो शुभ हो गया, लेकिन पंचम भाव को यह पीड़ित करने वाला बन गया, पंचम भाव को हानि पहुंचाने वाला बन गया। संतान पक्ष के मामले में अगर देखें तो ये नेगेटिव हो जाएगा या फिर एक दूषितता आ गई, पंचम भाव में दूषितता आ गई, लेकिन चंद्रमा शुभ हो गया। पद, मान, प्रतिष्ठा, सम्मान और संतान ये कंटेंट्स होते हैं पंचम भाव के। और भी अन्य कंटेंट्स होते हैं तो जो कि हम बात कर चुके हैं। जब हमने भावों के बारे में विस्तार से आपसे चर्चा करी थी उस समय हमने आपको पंचम भाव के बारे में विशेष रूप से जानकारियां दी थी। तो बहुत सारे कंटेंट्स होते हैं पंचम भाव के, जैसे माध्यमिक शिक्षा का भी कारक होता है। तो बहुत सारे जो कंटेंट्स हैं उनमें से कुछ विशेष रूप से जैसे संतान हो गया, मान, प्रतिष्ठा, सम्मान और प्रभाव का ये भाव होता है, तो इससे संबंधित व्यक्ति को नेगेटिविटी मिलेंगी। संतान पक्ष से असंतुष्टि मिलेगी, माध्यमिक शिक्षा बहुत अच्छी नहीं होगी, थोड़ा सा फाइट करना पड़ेगा माध्यमिक शिक्षा के मामले में। मान, प्रतिष्ठा और सम्मान के लिए भी संघर्ष करते देखे गए हैं ऐसे लोग। तो विशेष रूप से पंचम भाव को यह पीड़ित करने वाला होगा, लेकिन चंद्रमा शुभ हो जाएगा। तो चंद्रमा से संबंधित जो भी कंटेंट्स हैं, क्योंकि चतुर्थ भाव का स्वामी भी है, चतुर्थ भाव का कारक भी है, भूमि, भवन और माता से संबंधित, वाहन से संबंधित व्यक्ति को लाभ प्राप्त होंगे। वाहन का साथ हमेशा मिलेगा, माता का साथ मिलेगा, भवन और भूमि का बहुत बड़ा लाभ व्यक्ति को प्राप्त होगा, क्योंकि यहाँ पर यह राजयोग का निर्माण करने वाला भी बन रहा है, राजयोग कारक भी बन रहा है। तो यहाँ पर चंद्रमा शुभ होगा। चंद्रमा से संबंधित जो इंडिविजुअल कंटेंट्स हैं, चंद्रमा के व्यक्तिगत जो स्वभाव है उसमें भी यह शुभ फल प्रदान करने वाला बनेगा, सुख की प्राप्ति कराने वाला बनेगा, धन प्राप्त कराने वाला बनेगा। यात्राओं के शौकीन होते हैं ऐसे लोग और यात्रा करने वाले भी होते हैं। तो मनोरंजन की यात्राएं, देखिए पंचम भाव जो होता है मनोरंजन का भी होता है, तो मनोरंजन से संबंधित यात्राएं भी कराने वाला होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल टूर के लिए कहीं आप अगर शौकिया जाते हैं मनोरंजन के लिए तो उसको मनोरंजन वाली यात्राओं के श्रेणी में आएगा। तो चंद्रमा यात्राओं का कारक है, पंचम भाव मनोरंजन का कारक, तो मनोरंजन वाली यात्राएं कराता है। यहाँ पे पद प्राप्ति भी कराता है, पद प्राप्ति तो नहीं कहेंगे, एक सम्मान की प्राप्ति कराता है। सम्मान मतलब एक मेमोरेंडम दिलवाना, किसी मंच पर इनको सम्मानित करना, लेकिन उसका धन से संबंधित विशेष रूप से लाभ नहीं होगा, केवल और केवल मेमोरेंडम के रूप में होगा। उस लाभ का इनके जीवन शैली में परिवर्तन नहीं आएगा, इनके जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा उस सम्मान का, लेकिन सम्मान प्राप्त होगा, क्योंकि यह एक मेमोरेंडम का भी कारक होता है। चंद्रमा जो होता है मेमोरेंडम प्राप्त करने का कारक होता है, जैसे शील्ड मिल जाना या फिर कप मिल जाना या फिर एक प्रतीक चिन्ह मिल जाना, इसका विशेष रूप से कारक चंद्रमा होता है। अच्छा, पंचम भाव में बैठकर जो चंद्रमा व्यक्ति से कविता कराने वाला होता है या फिर साहित्यकार बना देता है, या फिर इनकी कल्पनाशीलता जो होती है, इनकी जो इमेजिनेशन स्किल्स होती है वो बहुत अच्छी होती है, बहुत भावनात्मक रूप से सोचने वाले होते हैं ऐसे लोग, बहुत
उच्च श्रेणी की कल्पनाशीलता रखने वाले होते हैं ऐसे लोग। तो कल्पनाशीलता का विशेष रूप से कारक होता है पंचम भाव में, जब मनोरंजन के भाव में ये बैठ जाता है या क्रिएटिविटी के भाव में ये बैठ जाता है तो विशेष रूप से व्यक्ति को कवि बनाने वाला, साहित्यकार बनाने वाला या फिर लेखक बनाने वाला बन जाता है। एक अच्छे पत्रकार की श्रेणी जो होती है वो पंचम भाव के चंद्रमा को भी दिखाता है, पंचम भाव का चंद्रमा दिखाता है उसको। ऐसे लोग बाइक के बहुत शौकीन होते हैं, बाइक चलाना। देखिए चंद्रमा जो होता है ना वो घोड़ा होता है, घोड़े का कारक, घोड़े की सवारी। जैसे जब हम एक पुराने लिटरेचर पढ़ते हैं तो वहाँ पे एक शब्द आता है घुड़सवार, एक अच्छा घुड़सवार। तो घुड़सवार का जो अब अपडेटेड रूप है वो है बाइक। तो बाइकर्स बहुत अच्छे होते हैं। बाइक का होना या फिर टू व्हीलर का होना या उसको अच्छे से ड्राइव करना या राइड करना, ये एक अच्छा चंद्रमा दिखाता है। प्राकृतिक सौंदर्य के भी शौकीन होते हैं। अक्सर इनके घरों में ना जैसे चतुर्थ भाव से भी ये संबंध रखता है। अगर चतुर्थ भाव में चंद्रमा होता है तो विशेष रूप से, और चंद्रमा अगर पंचम भाव में चतुर्थ भाव का स्वामी होकर भी अगर बैठ रहा है तब भी इनके बागवानी का इनको शौक होता है या बगीचे रखने का शौक होता है। बागवानी तो बेसिकली बुध कराता है, लेकिन बगीचे का होना ये चंद्रमा दिखाता है, या प्राकृतिक सौंदर्य से जो जुड़ाव होता है ये चंद्रमा दिखाता है। तो ये भी एक चंद्रमा कारक बन जाता है। तो ओवरऑल चंद्रमा से संबंधित जो भी कंटेंट्स है उसमें शुभ फल प्राप्त होंगे। चंद्रमा की यहाँ से सीधी दृष्टि 11th हाउस पे, लाभ के भाव पर है, और यहाँ पर चंद्रमा की अपने समभाव रखने वाली शनि की राशि स्थित है। तो चंद्रमा जब लाभ भाव को देखता है तो यह व्यक्ति को धन से लाभान्वित करने वाला होता है। देखिए लाभ भाव का घर है ये जो भाव है वो लाभ का है और विशेष रूप से धन के लाभ का है। लाभ की प्रथम श्रेणी जब कही जाती है 11th हाउस को लेकर जब हम चलते हैं, लाभ की जो प्रथम बिंदु जो होता है वह होता है धन का लाभ। धन का लाभ होता है 11th हाउस, और धन की सेविंग जो होती है, संचय जो होता है वो होता है 2nd हाउस। तो जब 11th हाउस का 2nd हाउस से रिलेशन बनता है किसी भी प्रकार का तो व्यक्ति अच्छा धनवान होता है या धन की प्राप्ति उसको बहुत अच्छी होती है। इसी प्रकार से जब चंद्रमा धन का विशेष रूप से कारक ग्रह होता है चंद्रमा, और धन के भाव को जब देखता है तो व्यक्ति को रिच बनाता है, पैसे वाला बनाता है। विशेष रूप से कब, जब चंद्रमा की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा होती है तब यह लाभान्वित करने वाला होता है। ठीक है, तो अब हम इसके उपाय की बात कर लेते हैं। चंद्रमा पंचम भाव में कोई विशेष रूप से नेगेटिव प्रभाव नहीं देता है, केवल और केवल चतुर्थ भाव में जब केंद्राधिपत्य दोष का कारक बन के जब ये पंचम भाव में बैठता है तो चंद्रमा पंचम भाव को पीड़ित करने वाला बन जाता है। तो यहाँ पे एक सिंपली उपाय आप ये कर सकते हैं, किसी ब्राह्मण से इसके जाप और हवन कराएं, जिससे कि चंद्रमा शुभ हो जाएगा और पंचम भाव से इसके नेगेटिव कंटेंट्स समाप्त होंगे। इसके अलावा किसी अन्य उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। सेकंड उपाय आप ये भी कर सकते हैं कि शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर प्रतिदिन दूध चढ़ाएं। सोमवार से शुरू करें और कम से कम 43 डेज कंटिन्यूसली करें इस काम को। तो अगर रेगुलर भी आप करते रहते हैं तो आपको चंद्रमा से लाभ प्राप्त होंगे। देखिए आपके जो आर्थिक स्थिति मजबूत होगी वो चंद्रमा के उपाय से होगी और विशेष रूप से भोले बाबा की पूजा से होगी, शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से होगी, अथवा 5 सफ़ेद चीज़ों से रुद्राभिषेक करें भगवान शिव का, तो यह भी चंद्रमा को बहुत स्ट्रॉन्ग करने वाला होगा। ठीक है, तो आज हमने बात करी मेष लग्न के पंचम भाव में ये चंद्रमा स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे मेष लग्न के षष्ठम भाव में, छठे भाव में यदि चंद्रमा स्थित होगा तो उसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।